बारिश में उतरे, छतरी उन्होंने खुद अपने हाथ में पकड़ी हुई थी रशियन वजीर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी से, तो अपनी छतरी उन्होंने उनके सर पे रखी। बहुत ही बड़ा एक डिप्लोमेटिक जेस्चर मैं इसे समझता हूं। इसको हम ये समझ सकते हैं कि हम हमेशा किसी ना किसी की छतरी की तलाश में रहते हैं। हिंदुस्तान तो चले गया है अमेरिकन कैंप में, वो उनका मिलिट्री एलाई बन के क्वाड में चले गया है। कितना जल्दी हम ये अमेरिका के सामने लेट जाते हैं। तो हम भी तो गुलामी अमेरिका की ऐसे कर रहे हैं कि वहां से निकलने का सोच ही नहीं रहे। बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो दे आर यूजिंग दैट। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का भारत दौरा हुआ, इसके बाद वो यहाँ से पाकिस्तान गए। पहले तो पाकिस्तानी मीडिया को इस बात का डर है कि भारत रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहा है, लेकिन अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर के पाकिस्तान विजिट से पाकिस्तानी मीडिया उछल रहे हैं जैसे उनको कोई खजाना मिल गया हो। पाकिस्तान को अमेरिका की भीख मिलना बंद हो गया है, तो अब वो रशिया से भीख की उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई इन्वेस्टमेंट या कोई लोन पाकिस्तान को दे दे, क्योंकि अब सभी देशों ने पाकिस्तान को भीख देना बंद कर दिया है। आज के वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया और जफर हिलाली रशियन फॉरेन मिनिस्टर के इस विजिट पर कितना उछल रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। 9 साल के बाद रशिया के वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और ऐसे मौके पर जब हम अमेरिका से हर हफ्ते एक नया हमें डिप्लोमेटिक स्नब उनसे मिलता है, और भारत की तरफ से उनके जो लोग हैं, उनके जो सफारतकार हैं, वो इंटरव्यूज़ में ये कह रहे हैं कि अगर जनरल बाजवा सुपरवाइज़ करें तो अजीत दोवल इधर से सुपरवाइज़ करें तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो सकती है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जो रशियन डिप्लोमेट्स हैं, जब भी उनसे मुलाकात हुई उन्होंने ये कहा कि रशिया सिर्फ फोटो ऑप में इंटरेस्टेड नहीं है। व्लादिमीर पुतिन उस वक्त आएंगे पाकिस्तान जब पाकिस्तान के अंदर रशिया के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए एक एपेटाइट होगा, क्योंकि जो रशियन वजीर खारजा हैं इनका दौरा बहुत अहम है और ये गेम चेंजर बन सकता है। और फिर मैं जब आज देख रहा था वीडियोज़ उनके आने की, तो बारिश में उतरे, छतरी उन्होंने खुद अपने हाथ में पकड़ी हुई थी रशियन वजीर खारजा ने, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुसाफा किया शाह महमूद कुरैशी से, तो अपनी छतरी उन्होंने उनके सर पे रखी। बहुत ही बड़ा एक डिप्लोमेटिक जेस्चर मैं इसे समझता हूँ। पहले तो जो आपने कहा कि छतरी शाह महमूद के सर के ऊपर रखा, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो खुद उनके हाथ में तो छतरी थी लावरोव के, मगर शाह महमूद का छतरी अगर आप थोड़ा सा ठहरते तो कोई और उनके सर पे पकड़ के चल रहा था। इसको हम ये समझ सकते हैं कि हम हमेशा किसी ना किसी की छतरी की तलाश में रहते हैं। खुद अपनी छतरी नहीं पकड़ सकते। या तो बेचारे को सोच रहा था कि एक ही छतरी है इनके पास। एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो हैरान हूँ, ये 9-10 साल क्यों लगे हैं रूस को। भाई, आप किस चीज से ठहरे थे? क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान को आप खफा करेंगे? हिंदुस्तान तो चले गया है अमेरिकन कैंप में, वो उनका मिलिट्री एलाई बन के क्वाड में चले गया है, और वो पूरा जो पैसिफिक फ्लीट था वो इंडो पैसिफिक फ्लीट हो गया है, इसलिए कि अब इंडिया शरीक हो गया है। ये तो आपने इंडिया के साथ जो इंडो सोवियत ट्रीटी साइन किया था 1971 में कि चीन के खिलाफ उनको प्रोटेक्शन आप दे रहे थे जब वो तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान पे हमला करने, वो ट्रीटी तो अब तक है। यू आर इंडिया देखिए किधर बैठा हुआ है। दूसरी बात यह है, उन्होंने आपसे वो बड़ा एक्सपेंसिव एक मिसाइल सिस्टम $2-4 बिलियन का जो लेना था, अमेरिकनों पे कहने पे सुना ये है कि वो शायद उस डील पे ना जाए। तो मैं, और अब देखिए अफगानिस्तान में इंडिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्पॉइलर। जो अमेरिका चाहता है वो इंडिया कर रहा है। एक तो खुशखबरी ये, हम अब अमेरिका को हम स्टिफ आर्म करने लगे हैं, शुक्र खुदा। बार बार इंसल्ट करते रहते हैं हमें, क्लाइमेट चेंज से फेंक दिया है, डूम और फिर शुरू हो गया है। अब वो लड़ाना चाहते हैं हमें अफगान तालिबान के साथ, और हमारे कंधों से यूजुअल गोलियां चाहते हैं।
तो मेरे ख्याल में कि बड़ी जरूरी है हम कि हमारे पास भी रिलायबल और पावरफुल फ्रेंड्स हैं, जैसे चीन है। तो अगर आप भी आए, फिर एक नॉर्थ साउथ, आपको पता है वो पाइपलाइन बनने वाला है जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज है, आप और चीन के पास पैसे हैं, चलिए आइए हम मिलके वो बनाते हैं। उन्होंने तो देरी की, लेकिन हमने भी तो उन्हें बुलाने में देरी की होगी ना। मेरी खुद एक रशियन बड़ा सीनियर डिप्लोमेट है, उससे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम किसी फोटो ऑप में इंटरेस्टेड नहीं है, कि रशिया जो है वो 100 दफा सोचता है कि यहां पर आऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या। तो इसमें हमारा भी तो कोई कसूर है ना। हम भी तो किसी को इस सारी सूरत, हम भी तो गुलामी अमेरिका की ऐसे कर रहे हैं कि वहां से निकलने का सोच ही नहीं रहे। यस, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात आपने की है और बिल्कुल सही आपने किया है। और ऐसे क्वार्टर्स हैं इस मुल्क में और बड़े तगड़े क्वार्टर्स हैं जो अमेरिका की बुरी आदतों से वो निकल नहीं सकते। आज तक उनको, यू राइट, और पुतिन वाज राइट, उसने कैंसिल किया विजिट को। एक्चुअली आ रहा था, कैंसिल किया, इसलिए इमरान खान को कहा था मैं आना चाहता हूँ। दे गॉट ऑन वेल टुगेदर, जब यूएन में मिले, जिधर भी मिले थे उन लोग। पुतिन सही कह रहा कि भाई कोई सब्सटैंटिव चीज हो, मगर साथ साथ मैं कहता हूँ कि हमारे साथ जब एक आदमी, जब तुम आते हो, बैठते हो, मेज के अक्रॉस बात करते हो, दोनों साइड जो हैं वो समझ सकते हैं हाउ सीरियस यू आर। ये तो पुतिन को ये समझना कि सब डील तुम पक्का कर लो फिर मैं आऊंगा साइन करने के लिए, मेरे ख्याल में इस चिकन एंड दी एग, मैं समझता बेहतर होता अगर वो आता, हमें बताता, हम सुनते, और मेरे ख्याल में उसी डील हो सकते थे। बहरहाल देर आज दुरुस्त है। आप समझते हैं कि आर वी रेडी टू एक्सेप्ट रशियंस एज ए पार्टनर? आई एम टॉकिंग अबाउट एज ए रियल पार्टनर। देखिए, मुझे तो हर वक्त फिक्रमंद मैं रहा हूँ मेरे 40 साल के सर्विस में कि कितना जल्दी हम ये अमेरिका के सामने लेट जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी, जो अमेरिका को खुश करना चाहते हैं, मगर देखिए वो तो इट इज एक्टिंग लाइक अ दुश्मन। वो है ही दुश्मन, हमारे दुश्मन का वो एलाई बन गया है। और हमारे दुश्मन को वो इस तरीके से ईरान से उन्होंने वो तेल रोक दिया। वो जहाज जो उनके जा रहे थे इंडिया के तेल लेने के लिए ईरान से, दे टर्न अराउंड, वन फोन कॉल पोम्पेओ ने किया था दिल्ली को। आपको वो काउ डाउन किस पे कर रहे हैं भाई? वो IMF पे कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक पे कर रहे हैं, इन चीजों से कर रहे हैं। आप है ही नहीं पैसे, तो यू बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो दे आर यूजिंग दैट।